दोस्तों जीवन में ना हर इंसान वही हारता है जो लोगों की परवाह करता है। सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। जिस दिन आप दिल से ये बात निकाल दोगे कि मुझे कोई क्या कहेगा, मैं अगर कुछ काम करने जा रहा हूं, तो उसी दिन से आप मान लेना कि आप तरक्की की सीढ़ी पर हो, तरक्की करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो। लोगों की सुनना बंद करो। लोग बोलते हैं जब भी आप कुछ नया करोगे सबसे पहले उसका क्रिटिसिज्म हो सकता है कि आपके घर से ही शुरू हो। दूसरा क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे आपके दोस्त जिनके साथ आप उठते बैठते हो। जिंदगी में अपने सपनों के लिए जियो। सपनों का होना बहुत जरूरी है और सपने देखने जरूर चाहिए। अगर आप सपने नहीं देखते हैं तो मेरा मानना है कि जिंदगी में आप कुछ बड़ा कर नहीं पाओगे। सपने सच होते हैं, सपने आप देखिए। सपना किसी भी चीज का हो सकता है। आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, किस तरफ आप जाना चाहते हो सकता है कि आपके घर परिवार वाले आपको रोकें उस चीज से, आपके दोस्त आपको रोकें, आपके सगे संबंधी आपको रोकें। आप डरते क्यों हो, आप सोचते क्यों हो, उनका काम है बोलना। आप जिस दिन शुरुआत करोगे कुछ भी करने की, मैं बता रहा हूं सबसे पहले आपको कौन रोकेगा? आपका परिवार। वही ये बोलेगा। बहुत कम ऐसा होता है कि आपके पूरे परिवार में एक दो लोग हों जो बार बार आपको एनकरेज करेंगे करने के लिए। सबसे पहले परिवार ही आपको रोकेगा। पर मेरा मानना है आप ना रुकिए मत। और सबसे पहले उसी दिन जिस दिन रोका गया, जिस दिन किसी ने आपको ताना मारा, उसी दिन दिल में एक चीज का दृढ़ निश्चय कर लो कि जिसने मुझे ये वर्ड बोला है मैं उसका आज रिप्लाई नहीं करूंगा। आज रिप्लाई नहीं करूंगा, रिप्लाई करेगा वक्त। जब वक्त अपनी बात को बताता है या जब वक्त रिप्लाई करता है, वही एक सत्य है और बाकी सब कुछ असत्य है। फिल्में हमें बहुत कुछ बताती हैं, बट फिल्में यह भी बताती हैं कि जो इंसान दिल से एफर्ट करता है किसी भी चीज पर, उसको वो चीज मिलती जरूरी है। बस आपके दिल से एफर्ट होने चाहिए और आप अगर पूरी शिद्दत से कोई काम कर रहे हो वो चीज आपको मिल जाती है। और जो लोग जागती आंखों से सपने देखते हैं, रातें उनको बहुत बड़ी लिखती है। चैलेंजेस जिंदगी में आएंगे, अगर उन चैलेंजेस को ही आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, देखो एक्सेप्ट तो करना होगा, या तो आप हंस के कर लो या तो आप रो के कर लो। रोकर करोगे चैलेंजेस को एक्सेप्ट तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी और चैलेंजेस से आप डरकर भागोगे, जीत कभी नहीं पाओगे। पूरी जिंदगी अपने आप को ब्लेम दोगे कि मैं उन चैलेंजेस से, जो जिंदगी में बुरी परिस्थितियां आई थी मेरे जीवन में, जो चैलेंजेस की तरह अगर मैं उसको डील करता तो शायद मैं उससे पार निकल जाता। जिंदगी में कभी भी अगर आपको लगे कि मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा या मैं जिंदगी से हार गया हूं, तो आपसे भी बदतर एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे आपकी ही जिंदगी में, आपके ही आसपास। आप उन्हें देखें, फिर से खड़े हो जाएं और जिंदगी की इस रेस में भागना शुरू कर दें। पर मैं आपको बताऊं, सपने बनाइए, सपने बहुत बड़े बनाइए। जब तक सपने नहीं होंगे, वही सपने जिस दिन आपको सुबह उठाना शुरू कर दें जल्दी, और सबसे पहले उठते ही आपके दिल में वही आए कि मैंने अपने आप से ये वादा किया है और मुझे आज उसके लिए एक और नया काम करना है, उस दिन आप समझ जाना बहुत जल्दी आप कुछ बड़ा करने वाले हो और बहुत जल्दी आपके सपने पूरे होने वाले हैं। दोस्तों बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कई बार मैं बोलता हूं कि हम लोगों अक्सर लोग कॉल करते हैं कि सर मेरे साथ में ये घटना हुई और उसके बाद से मैं टूट गया, या मेरे परिवार में ऐसी किसी की डेथ हुई, उसके बाद से ही मैंने तो जिंदगी जीने का सपना या कुछ बनना था वही छोड़ दिया। दोस्तों जब तक आपकी जिंदगी में आपके पास एक मोटिव नहीं है ना, जब तक आपके पास सपना नहीं है या फिर जब तक आपके पास एक निर्धारित लक्ष्य नहीं है, तब तक आप जिंदगी जी नहीं रहे हो। मैं आपको बता दूं, सिर्फ सुबह उठना, अपने वही रेगुलर जो काम करते हो करना, शाम को घर जाना, सो जाना, यही अगर आपकी दिनचर्या है तो आप अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा समय बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। जब तक आप अपने सपनों के लिए खुद कोशिश नहीं करोगे, तब तक कोई दूसरा आकर आपके सपनों को पूरा नहीं करेगा। उन सपनों को पूरा करने के लिए जो कीमत चुकानी होगी वो भी आप ही चुकाओगे। वो कीमत कैसी हो सकती है? बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ सकता है, अपने आराम को त्यागना पड़ सकता है, साथ में ही अपने आप को विषम परिस्थितियों में भी सम परिस्थितियों को लाकर दिखाना पड़ सकता है। आपके जीवन में अगर बुरी परिस्थितियां आती हैं या फिर बुरा वक्त आता है, वो चैलेंज की तरह होता है। चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उसके आगे निकलो, पर रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, सोचना नहीं है। गलत सोचोगे, नेगेटिव थॉट्स दिल में लाओगे, नेगेटिव बातें दिल में लाओगे तो आप पूरी तरह से नेगेटिव हो जाओगे। कभी भी अपने खुद के लिए कुछ अच्छा कर नहीं पाओगे। नेगेटिविटी को दूर कीजिए, दिल में नेगेटिविटी बाहर निकालिए। सुबह जब डेली उठते हो, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है, डेली सोचो कि आज मैं ये चैप्टर पढ़ने वाला हूं। अगर कुछ करना है तो उस चीज के लिए डेली कुछ ना कुछ करते 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 एक दिन आएगा कि आप बहुत आगे निकल जाओगे। जब आप लोगों को सुनना बंद कर देते हैं, उसी दिन से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप में से कोई भी अगर YouTube पर आना चाहता है, YouTube हालांकि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, या फिर सोशल मीडिया कोई भी हो, बहुत अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास कुछ है, आप कॉन्फिडेंट है, प्रेजेंटेबल है, वैसे तो वॉइस ओवर भी चलता है कई जगह पर, आप अगर ऐसा सब कुछ कर सकते हैं, अपने आप
आप को प्रेजेंट कीजिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर से निकल कर आएगा, वो जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को ब्रांड बनाना है, अपने लिए तैयारियां करनी है, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है अपने आप पे कीजिए, अपने आप की पर्सनैलिटी पे कीजिए, अपने आप को निखारिए। और निखारोगे कैसे? एजुकेशन से। जितनी ज्यादा नॉलेज आपके पास होगी, जितने ज्यादा आप विद्वान होंगे, उतने ही अच्छे से आप अपनी बात को प्रेजेंट कर पाएंगे। कई बार लोग हमसे सवाल पूछते हैं, जैसे मैं प्रोफेशनली एडवोकेट हूं तो उसी तरह से हमसे लोग सवाल भी पूछते हैं। कई बार जो लोग जेल में बंद होते हैं वो अपनी जिंदगी से हार जाते हैं, सोचते हैं हमारे पास आगे जाए कुछ नहीं। जेल की जिंदगी क्या है, कैसी चलती है, कैसे कैदी काम करते हैं, उनके लिए एक बुक पढ़ना आप अगर वक्त मिले, ब्लैक वारंट के नाम से एक बुक आई थी, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, आप चाहो तो उसको पढ़ लेना, आपको नॉलेज बहुत मिलेगी। और कभी आपके जीवन में भी अगर ऐसी घटनाएं हुई हैं, थाने पुलिस घटना हुई है, कोई जेल चला गया, घबराना बिल्कुल नहीं। हमेशा जितना ज्यादा हो सके पढ़ते रहिए, नई नई बातों को सीखते रहिए, जितना आप नया सीखोगे। क्योंकि जिंदगी में कोई भी इंसान जो सच में बड़ा योद्धा होता है वो बोलता है कि मैं कभी हारता नहीं हूं, सीखता हूं या जीतता हूं। मतलब जीतता हूं या मैं सीखता हूं, दोनों में से आप कुछ भी समझ लीजिए। दोस्तों, ज्ञान धन से ज्यादा श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि धन आपसे छीना जा सकता है, पर जो ज्ञान है वो खुद आपकी रक्षा करता है, और ज्ञान आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता।